नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का प्रायद्वीपीय पठार इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आज चित्र के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्राथमिक शैलों से निर्मित है। प्राथमिक शैलों से निर्मित होने के कारण इसमें काफी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार पाया जाता है। किन किन क्षेत्रों में खनिज का भंडार पाया जाता है? विशेषकर छोटा नागपुर का क्षेत्र आप देख लीजिए। राज्यों में आप देख लीजिए, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में काफी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। वहीं यह प्राथमिक शैलों से निर्मित है। किन शैलों से? प्राथमिक शैलों से निर्मित है। गोंडवाना लैंड की औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई देखा जाए तो 600 मीटर से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है प्रायद्वीपीय पठार की। यहां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं? ये देखिए, उत्तर में यह अरावली पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये देखिए, जो कि राजस्थान में फैली हुई हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, इसे क्या कहा गया है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट प्राचीन शैलों से निर्मित है। अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहा जाता है अरावली श्रेणी को। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर पर्वत। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर पर्वत है। गुरु शिखर पर्वत है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रेणी अरावली हो गई। अब यहां पर देखिए, यहां एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी विंध्याचल पाई जाती है। क्या है यह? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसे कहा गया है कि यह उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी कहा गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो यह उत्तर भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। वहीं विंध्य पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ी, इसे क्या कहते हैं? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की पहाड़ी के उत्तर और दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। तो सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कहा गया है। सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कहा गया है। यह क्या पर्वत है? सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती हैं और नर्मदा ताप्ती का भ्रंश घाटी या बनाती हैं। ये नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां। अब आइए, विंध्याचल के इस तरफ पूर्वी यहां पे राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। या राजमहल की पहाड़ियां, इधर शिलोंग की पहाड़ियां पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया या शिलोंग की पहाड़ियां हैं। तो यह गारो, खासी, जयंतिया यह शिलोंग की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियां भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कहा गया है, राजमहल की पहाड़ियां। वहीं यहीं पर छोटा नागपुर का पठार पाया गया। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। क्या है यह? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि यह खनिज संसाधनों से लैस है। रूर प्रदेश है, इसमें खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार में। तो यह छोटा नागपुर पठार हो गया। वहीं विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा के लगभग इधर आपका मैकाल पर्वत श्रेणी, महादेव
और इधर मैकाल पर्वत श्रेणी। इस तरफ कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, कैमूर की पहाड़ियां। तो यह हो गया महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी। इधर आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी जो आपको दिख रही है, इसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धूपगढ़। अमरकंटक है। मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इधर लिख देते हैं अमरकंटक। अमरकंटक सबसे ऊंचा पर्वत है मैकाल पर्वत श्रेणी का। महादेव के पश्चिम में, ये पूरब की ओर यह स्थित है। वहीं यह कैमूर पर्वत श्रेणी कही गई है, कैमूर पर्वत श्रेणी। इधर यह राजमहल की पर्वत श्रेणी कही गई है, राजमहल की पर्वत श्रेणी। राजमहल का पठार, राजमहल की पर्वत श्रेणी यहां पाई गई हैं। छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में है। वहीं अब यहां पे आइए तो सतपुड़ा से नीचे ये देखिए, यह जो पश्चिमी भाग है इसे पश्चिमी घाट कहा गया है, और यह जो पूर्वी भाग है इसे पूर्वी घाट कहा गया है। क्योंकि पूर्वी भाग की जो पर्वत श्रेणियां हैं वह कटी फटी हैं, नदियों द्वारा काटी गई हैं, छाटी गई हैं। तो यह एक साथ नहीं है, एक सीधी समांतर रेखा में नहीं है, इनका विभाजन हुआ है कई जगह पर। वहीं यह जो पश्चिमी घाट है यह 1600 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है, पश्चिमी घाट। वहीं पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है वह 50 किलोमीटर से, जो चौड़ाई है यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। पश्चिमी घाट की चौड़ाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। वहीं इसकी जो ऊंचाई है यह 1200 मीटर ऊंचाई है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह पश्चिमी घाट की ऊंचाई हो गई, ऊंचाई। यह इसकी चौड़ाई हो गई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। वहीं यह पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं वह कटी फटी हैं, एक समान नहीं हैं। तो पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है, पूर्वी घाट की ऊंचाई अगर देखा जाए तो यह 600 मीटर है, केवल 600 मीटर की ऊंचाई है। वहीं इसकी जो चौड़ाई है, पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वह ज्यादा है पश्चिमी घाट से। यह 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक चौड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में नीलगिरी में आकर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? नीचे आपको दिख रहा होगा, यहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणियां आकर नीलगिरी में मिलती हैं। यहां पर ना बनाया जाए, यहां बना दिया जाए तो सही रहेगा। यह नीलगिरी की पहाड़ी कही गई है। नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। वहीं कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम देख लीजिए। तमिलनाडु में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, पालनी, सेवराय और जावदी। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? पालनी, सेवराय, जावदी। पालनी की पर्वत श्रेणी सबसे नीचे, पालनी सबसे नीचे पाई गई हैं। पालनी पर्वत श्रेणी सबसे नीचे, ये देखिए पालनी की पहाड़ियां। और ये दूसरा शिवराय, शिवराय की पर्वत श्रेणियां। वहीं जावदी की पर्वत पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई गई हैं। यह तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। वहीं आंध्र प्रदेश में भी कुछ पर्वत श्रेणियां पाई गई हैं, जैसे नल्लमल्ल की पहाड़ियां। कौन सी? आंध्र प्रदेश में नल्लमल्ल, पालकोंडा, वेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? नल्लमल्ल पहाड़ियां और पालकोंडा पहाड़ियां और वेलिकोंडा पहाड़ियां। तो यह आंध्र प्रदेश में पाई गई हैं। यहां पे
नलमल, पालकोंडा और वेलिकोंडा, यह आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हैं। अब आइए देखिए, यह उड़ीसा में पूर्वी घाट को विभिन्न नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की ये पहाड़ियां हैं, उड़ीसा की पहाड़ियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी क्या क्या नाम है उड़ीसा में? उदयगिरी, खंडगिरी, मलयगिरी। उड़ीसा की ये जो पहाड़ियां हैं इनके नाम हैं उदयगिरी, खंडगिरी, मलयगिरी। यह पहाड़ियां हो गई उड़ीसा की। ये जो पश्चिमी घाट है इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। महाराष्ट्र में कालसूबाई की पहाड़ियां भी पाई गई हैं। यहां कालसूबाई की पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो दर्रे हैं भोर घाट और थाल घाट। कौन कौन से दर्रे हैं? दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं भोर घाट, भोर घाट, थाल घाट, थाल घाट। यह दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, महाराष्ट्र में स्थित हैं। वहीं पाल घाट केरल में है। पाल घाट आपका केरल में, पाल घाट कहां है? केरल में स्थित है। और पाल घाट सॉरी केरल और तमिलनाडु 2 जगह पे है, केरल और तमिलनाडु में। वहीं सेनकोट्टन दर्रा, एक दर्रा और है, नाम नीचे आ जाएगा, सेनकोट्टन दर्रा। यह पाया गया है तमिलनाडु में। सेनकोट्टन दर्रा कहां है? यह तमिलनाडु में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे हैं। वहीं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम देख लिया जाए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अनाईमुडी पर्वत श्रेणी है। नीचे लिख देते हैं, अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की पर्वत है। लगभग 2697 किलोमीटर इसकी 97 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2697 मीटर अनाईमुडी इसकी ऊंचाई है। अगर इसकी ऊंचाई कितनी है? 2697। वहीं नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी पर्वत है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दो बेटा। अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। नीलगिरी में दो बेटा, सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। वहीं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देवदीमुंडा और देवदीमुंडा है। देवदीमुंडा 1598 मीटर है। यह उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देवदीमुंडा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां है? उड़ीसा राज्य में 1598 मीटर है देवदीमुंडा। और महेंद्रगिरी पर्वत भी उड़ीसा में स्थित है। 1501 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, 1501 मीटर सॉरी, 1598 मीटर देवदीमुंडा, यह उड़ीसा में स्थित है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यह केरल राज्य में स्थित है और यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की एक पर्वत है। आइए और देखते हैं। आई थिंक हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।